कल अपने जो चर्चा की थी भी चंद्रशेखर आजाद जो है वो उनका जो क्रांतिकारी जीवन है उनके संदर्भ में अपने जो है यानी कि जैसे कि मैंने आपको जो है भगत सिंह के बारे में भी कुछ बातें बताई थी और सुखदेव के बारे में भी अपने कुछ चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो आज जो अपनी बातें करेंगे, जो बातें अपने सुखदेव और यानी कि अपने बात करें भगत सिंह की जो है वो आज अपने चर्चा करेंगे, वो बातें अपने जो है पिछली क्लास के अंदर चर्चा करके आई हैं, लेकिन अपने जो है यानी कि सिलेबस के अंदर अलग अलग व्यक्तित्वों के बारे में दिया हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी सी इनकी जो अलग से जो डिटेल है वो अपने को थोड़ी सी देखनी है। ठीक है, तो आज अपने जो है यानी कि एक तो चर्चा कर लेंगे भगत सिंह के बारे में, जो इनके संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं, और एक अपने चर्चा कर लेंगे साथ में किसकी, सुखदेव की भी। ठीक है, वैसे कि अपने जो है यानी कि जो कल की क्लास लगी थी उसके अंदर इनकी लगभग बातें जो है वो अपने कवर करके आई हैं। ठीक है, अब अगर अपनी चर्चा करें भी इनके जन्म से संबंधित, जीवनी से संबंधित है, तो भगत सिंह का जो जन्म है, जन्म इनके बारे में पूछा आता है तो 23 या कई जगह पर जो है वो इनकी जन्म की जो दिनांक है वो 27 सितंबर भी आती है। 27 सितंबर 1907, दो डेट अपने को यहाँ पर याद रखनी है, 23 सितंबर और 27 सितंबर 1907। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लोयलपुर जिले के अंदर। कौन सा जिला, लोयलपुर जिला। और ये लोयलपुर जो जिला है इसके अंदर भी अगर अपने से स्थान पूछे तो अपने बताएंगे बंगा नामक स्थान के ऊपर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था भगत सिंह का, तो 23 या 27 सितंबर 1907। और अगर अपने से पूछे स्थान का नाम तो क्या बताएंगे अपने, बंगा नामक स्थान है, और जिला कौन सा था उस समय का, लोयलपुर। अब ये जो क्षेत्र है जो वर्तमान में अगर अपनी बात करें तो ये क्षेत्र वर्तमान में लाहौर में आता है और पाकिस्तान का भाग है। ठीक है, और उधर अगर अपनी बात करें सुखदेव की, तो सुखदेव का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 15 मई 1907 को। सुखदेव का जन्म पूछे तो कब हुआ था, 15 मई 1907 को। और इनका जो जन्म हुआ था वो लुधियाना में हुआ था। इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो लुधियाना। सुखदेव थापर, इनका पूरा नाम क्या है, सुखदेव थापर। अब अपनी आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो भगत सिंह के जो पिता का नाम है, पिता का नाम था किशन सिंह है, पिता का नाम था किशन सिंह है। और माता का जो नाम है, माता का नाम था विद्यावती देवी। माता का नाम क्या बताएंगे अपने, विद्यावती देवी। अब इधर अगर अपने चर्चा करें आगे सुखदेव की, तो सुखदेव के जो पिता हैं इनके पिता का नाम था रामलाल। पिता का नाम क्या था, रामलाल। और माता का नाम जो है, माता का नाम था रल्ली देवी। माता का नाम क्या बताएंगे, रल्ली देवी। ठीक है, थोड़ी सी दोबारा से देखते हैं अपने इनका। अगर अपने से भगत सिंह का पूछे तो इनका जन्म कब हुआ था, 23 या 27 सितंबर 1907। और सुखदेव का जन्म कब हुआ था, 15 मई 1907। भगत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था, तो लोयलपुर जिले के अंदर। और स्थान कौन सा है, बंगा। स्थान कौन सा, बंगा। और इधर अगर अपने सुखदेव थापर की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 15 मई 1907 को। और स्थान कौन सा है, लुधियाना। अब भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, किशन सिंह है, और माता का नाम विद्यावती देवी। जबकि सुखदेव के पिता का नाम क्या था, रामलाल, और माता का नाम रल्ली देवी। नेक्स्ट अगर अपने चर्चा करते हैं तो भगत सिंह को जो है वो एक शब्द दिया जाता है, एक उपाधि दी गई है, शहीद ए आजम। शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से जो है यानी कि कौन जाने गए हैं, तो कौन जाने गए हैं, भगत सिंह हैं। नेक्स्ट अगर अपने चर्चा करें तो भगत सिंह के जीवन के ऊपर जो है सबसे जो ज्यादा प्रभाव था वो इनके चाचा का था। तो अपने इनके चाचा का नाम भी जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनके दो चाचा का नाम मिलते हैं, दो चाचाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है स्वर्ण सिंह है। क्या नाम है, स्वर्ण सिंह है। और एक का नाम है अजीत सिंह है। क्या नाम है, अजीत सिंह है। यानी कि भगत सिंह को जो क्रांतिकारी बनने की जो प्रेरणा दी थी, या इनके मन में जो क्रांतिकारी विचार जो डाले गए थे वो किसके द्वारा डाले गए थे, स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह, जो इनके चाचा थे। अब क्या है, इसके बाद में उल्लेख मिलता है भी जो भगत सिंह हैं इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में पूरी हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहां पर पूरी हुई थी, तो लाहौर के अंदर। और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो लाहौर में पूरी हुई। और लाहौर के अंदर भी अगर अपने से पूछे तो अपने बताएंगे DAV स्कूल। कौन सा स्कूल है, DAV स्कूल। और एक अपने जो है यानी कि पीछे क्रांतिकारी नेता पढ़ के थे, लाला लाजपत राय।
उनके बारे में अपने क्या पढ़ा कि लाला लाजपत राय जो है ये आर्य समाज से जुड़े थे, और आर्य समाज को पंजाब क्षेत्र में फैलाने का काम किसने किया था? लाला लाजपत राय। और आर्य समाज से प्रभावित होकर के इन्होंने जो है वो दयानंद वैदिक एंग्लो विद्यालय जो है वो स्थापित करवाई। और यही जो है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय जो है ये एक प्रकार से लाहौर का विद्यालय है, और इसी विद्यालय के अंदर जो है भगत सिंह का जो है यानी कि अध्ययन हुआ, यहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। नेक्स्ट अगर अपनी चर्चा करें तो भगत सिंह के बारे में उल्लेख मिलता है, सुखदेव के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनके जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो आया इस अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अमृतसर का कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब क्या है कि अगर अपनी बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये जो है वो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बता दिया था भी जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से हुआ था और इसके अंदर मुख्य दोषी कौन थे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने। जलियांवाला बाग जो है वो कहां पर है? अमृतसर के अंदर। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो कब घटी थी? तो कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे एक कारण था मुख्य है, और वो कारण था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है? तो रोलेट एक्ट को भारत में कब लागू करने की जो है एक मीटिंग हुई थी? 17 मार्च 1919। भारत में लागू कब किया गया बताओगे आप? कल की क्लास में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। भारत में रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 21 मार्च 1919। और इसे क्या नाम दिया गया? काला कानून। न अपील, न दलील, न वकील। और ये जो है यानी कि किसकी अध्यक्षता में लागू हुआ था? सिडनी रोलेट। अब क्या है, रोलेट एक्ट का विरोध किया गया पंजाब में, जहां पर अपने दो बड़े नेता पड़े, एक तो सैफुद्दीन किचलू और एक नाम पड़ा था अपने सत्यपाल मलिक। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई पंजाब के अंदर इस रोलेट एक्ट के दौरान 10 अप्रैल 1919। दोबारा बोलना, कब? 10 अप्रैल 1919। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध के अंदर जो है वो 13 अप्रैल 1919 को सभा बुलाई गई अमृतसर के अंदर, जिसके ऊपर गोलियां चलाई, और गोलियां चलाने से हजारों लोग मारे गए। अब ये गोलियां चलाने का जो आदेश दिया था वो तो किसने दिया था? माइकल डायर। जबकि गोलियां चलाने वाला कौन था? ओडी डायर। अब अपने चर्चा की कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत जो है अंग्रेजों की तरफ से एक जांच आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? हंटर आयोग। और इसमें जो है वो हंटर को अध्यक्ष बनाया गया। साथ में कितने सदस्य थे? 7 और सदस्य थे, जिसमें 4 तो अंग्रेज थे और 3 भारतीय। कुल मिलाकर के हंटर आयोग में कितने सदस्य हैं? 8। कुल कितने सदस्य हैं? 8, जिसमें 5 तो अंग्रेज, 3 भारतीय। 5 अंग्रेज कौन कौन? हंटर, राइस, रस्किन, ब्रो, स्मिथ। दोबारा बोलना, हंटर, राइस, रस्किन, स्मिथ, ब्रो। यानी कि कुल मिलाकर कितने अंग्रेज थे? 5। 3 इसमें मैंने आपको भारतीय बताए, साहेब बजाजी और शंकर नारायण, जगत नारायण, और इसके अलावा एक अपने चिमनलाल शीतलवाड़। चिमनलाल शीतलवाड़। भी इतना बड़ा हत्याकांड हुआ कि इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक भारतीय ने विरोध किया, और विरोध स्वरूप अपने पढ़ा था कि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, और शंकर नारायण जो कि वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और एक चर्चा अपनी और की थी जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने जो है वो अपनी राय बहादुर की उपाधि त्यागी। अब क्या है कि जब ये हंटर रिपोर्ट अपनी प्रकाशित होती मार्च 1920 में, इसके प्रकाशित होने से पहले ही जो है वो एक बिल लाया गया, इंडिमिनिटी बिल। और इस बिल के माध्यम से माइकल डायर और ओडी डायर को जो है वो बर्खास्त करके भेज दिया ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा जो है इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई, तथा यहीं पर इसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर जो है वो कहा गया। हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा 26,000 रुपए का चंदा पड़ा था अपने, और एक वहां पर अखबार है द मॉर्निंग। द मॉर्निंग अखबार ने जो है वो जनता से 10,000 पाउंड का जो है वो चंदा वसूल करके इनको सम्मानित किया। ये चर्चा आपने पढ़ी। फिर अगर अपनी बात करें तो हंटर रिपोर्ट जो है वो तो अंग्रेजों के द्वारा, और एक जो है वो मदन मोहन मालवीय जांच कमेटी बैठी थी, जो किसके द्वारा गठित थी? कांग्रेस। और मदन मोहन मालवीय जांच कमेटी के अंदर जो है वो बताया गया भी लगभग इसमें 1500 लोग मारे गए, और ये एक जो है जानबूझकर किया गया कृत्य था। अब क्या था कि 1919 के अंदर जो है वो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ,
और इस हत्याकांड के समय अगर अपनी बात करें भगत सिंह की, तो ये मात्र 12 वर्ष के थे। कितने? 12 वर्ष। और उल्लेख मिलता है भी जहां पर ये हत्याकांड हुआ था वहां से जो है वो यानी कि भगत सिंह ने जो है वो जो मिट्टी है उसको बोतलों के अंदर भर करके जो जमा भी किया था, ताकि इस याद को जो है वो अपने जहन में हमेशा हमेशा के लिए सजा कर रख सके। अब अगर अपनी आगे और चर्चा करें तो इस अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अपने 1920 के अंदर चर्चा की थी कि भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन चला था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को शुरू किया था महात्मा गांधी ने। याद रखना आप लोग, महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन के कारण ही जो है भगत सिंह जो थे वो महात्मा गांधी से भी काफी ज्यादा प्रेरित थे। और इसी आंदोलन के अंदर इन्होंने जो है वो यानी कि जो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत जो है 15-17 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने जो प्रवेश किया। और आगे उल्लेख मिलता है भी 1922 के अंदर, अब जब ये असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, इसी समय अपनी एक घटना पड़ी 5 फरवरी 1922। और ये हत्याकांड कौन सा है? चोरा चोरी हत्याकांड। कौन सा? चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड हुआ तो उस समय जो है गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और उल्लेख मिलता है भी जो भगत सिंह हैं यहां पर जो है वो यानी कि गांधी जी के खिलाफ होते हैं। और उल्लेख मिलता है भी आगे जो है इन्होंने गांधी जी की जो अवधारणाएं थी उनका पीछा छोड़ा। किस घटना से व्यथित होकर? चोरा चोरी हत्याकांड जो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। किस जिले के अंदर? गोरखपुर, जो है कहां पर? उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में अपने आगे चर्चा की थी कि भारत के अंदर जो है वो एक नई पार्टी बनी थी क्रांतिकारियों की जिसका नाम है HRA। क्या नाम है? HRA। और HRA को गठित कब किया गया था? सितंबर 1924। सितंबर 1924। HRA का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसको गठित कब किया गया था? कल ही अपने चर्चा की थी इसके ऊपर। इसको गठित किया गया था सितंबर 1924। इसका गठन करने के अंदर मुख्य नाम किसका था? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल। और इनके साथ में एक व्यक्ति और जुड़े हुए हैं, नाम है जिनका चंद्रशेखर आजाद। इन दोनों ने मिलकर के जो है वो एक पार्टी बनाई जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब क्या है कि इनके साथ में जो क्रांतिकारी युवा जुड़े और HRA गठित हुई। आगे अपने इसी HRA के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था जिसका नाम पड़ा था अपने कौन सा? काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड। और ये काकोरी कांड जो है ये अपने पड़ा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 भी काकोरी रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है वो एक ट्रेन को लूटा गया। सहारनपुर जिले के अंदर पड़ता है ये काकोरी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और इस काकोरी रेलवे स्टेशन के ऊपर जब ट्रेन को लूटा गया तो इस लूट के अंदर 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई और 29 सदस्य गिरफ्तार हुए, जिसमें अपने पड़ा सचिंद्र सान्याल को यहां पर जो है वो आजीवन उम्र कैद की सजा दी। 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। वो कौन कौन थे एक बार बताना? क्या इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे? क्या राम प्रसाद बिस्मिल? और इन्होंने गीत गाया था कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और एक अपने पड़ा था यहां पर राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी। देखो सारी बातें जो है वो कल वाली आएगी, लेकिन अलग से व्यक्तित्व है तो अपने को इनकी चर्चा थोड़ी सी अलग करनी है। हालांकि ये बातें मैं आपको चंद्रशेखर आजाद के साथ बता के गया था और दोबारा मैं आपको बता रहा हूं भी चंद्रशेखर आजाद को पढ़ने के बाद में ही अपने को भगत सिंह और सुखदेव पर चर्चा करनी है। चाहे आप लोग बाद में भी पढ़ोगे जब एग्जाम के नजदीक, तो भी उस समय ध्यान रखना भी पहले अपने क्रांतिकारी पढ़ेंगे चंद्रशेखर आजाद और उनके बाद में नाम आएंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अब इसके बाद में अपने यहां पर एक नाम और पड़ा था, रोशन सिंह है। क्या नाम है? रोशन सिंह है। और एक यहां पर जो है वो मुस्लिम क्रांतिकारी का नाम आया था अशफाक उल्ला खां। क्या नाम है? अशफाक उल्ला खां। अब अपने चर्चा की थी कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है इन्होंने गीत गाया और फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला जो है वो पहला मुसलमान युवक कौन था? तो अशफाक उल्ला खां। अब इसके बाद में अपने आगे और चर्चा करते हैं। काकोरी कांड के अंदर जो है वो अपने पढ़ा था कि सचिंद्र सान्याल को जो है वो एक प्रकार से आजीवन कारावास के रूप में जो है भेज दिया गया सेलुलर जेल। सेलुलर जेल जो कहां पर है? अंडमान और निकोबार।
अब इसके बाद में अपने चर्चा की कि एचआरए जो थी ये एक प्रकार से मृत प्राय हो गई, और उधर जो है वो अपनी बात करते हैं पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर जो है वो युवकों के द्वारा एक संस्था गठित की गई जिसका नाम है नौजवान सभा। क्या नाम है? नौजवान सभा। बताना इसका गठन कब हुआ था? 1926। 1926। नौजवान सभा को गठित करने के अंदर मुख्य जो नाम आते हैं वो किसके आते हैं? अपने नाम पढ़ा था यशपाल का। किसका? यशपाल। यशपाल के अलावा एक नाम मैंने बताया था छबील दास। किसका? छबील दास। और एक इसमें शामिल थे भगत सिंह। यानी कि 3 व्यक्तियों ने मिलकर के जो है वो एक सभा बनाई जिसका नाम है नौजवान सभा, जिससे सैकड़ों युवक जो है वो प्रेरित होकर के इस सभा से जुड़े। याद रखना, क्वेश्चन अगर अपने से पूछे क्या नौजवान सभा का नारा क्या था? नौजवान सभा का नारा क्या था? तो इस सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये जो है वो कई बार पेपर के अंदर पूछा भी गया है, भी बताइए नौजवान सभा का नारा क्या था? तो क्या नारा था? हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ऑप्शन के अंदर वहां पर जो है वो यानी कि एक तरफ जो है वो इनकलाब जिंदाबाद भी लिखा हुआ मिलेगा। याद रखना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हालांकि दिया किसने था? भगत सिंह ने। लेकिन अगर अपनी बात करें यहां पर जो है वो एक सभा विशेष की बात करेगा वो भी नौजवान सभा का नारा क्या था, तब अपने क्या बताएंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। समझ में आ गई कहानी आपके भी? अगर अपने से नौजवान सभा का नारा पूछे तो क्या बताएंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगर अपने से पूछे भाई भगत सिंह का नारा क्या था तो क्या नाम बताएंगे? इनकलाब जिंदाबाद। अब इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं आगे। और तो पंजाब के अंदर नौजवान सभा बनी। फिर अपने चर्चा की थी कि एचआरए के जो संस्थापक सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद, इनको जो है वो पुलिस पकड़ नहीं पाई। जब इनको पुलिस नहीं पकड़ पाई तो उल्लेख मिलता है भी जो है, अगर अपनी बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो ये अपनी पार्टी को जो है वो पुनः जीवित करने के लिए प्रयास करते हैं। और इनकी मुलाकात होती है 1928 के अंदर। 1928 के अंदर भगत सिंह से। और भगत सिंह से इनकी जो मुलाकात हुई थी वो कहां पर हुई थी? कोटला मैदान में। और कोटला मैदान मैंने आपको कहां पर बताया था? दिल्ली। कोटला मैदान दिल्ली के अंदर इन दोनों की मुलाकात हुई। और यहां पर जो है वो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी एचआरए की बागडोर सौंप दी। किसको? भगत सिंह को। और भगत सिंह ने जो है वो एचआरए की बागडोर को संभालते हुए 1928 के अंदर एक नई पार्टी बना दी। कौन सी? एचएसआरए। कौन सी? एचएसआरए। एचएसआरए का पूरा नाम पूछे तो क्या नाम बताएंगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट। और आगे रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर अपने से पूछे भी बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? भगत सिंह ने। और ये गठन कब किया गया था? तो 1928 में। अब क्या था कि इसके बाद में अपने आगे और चर्चा की थी कि 1927 के अंदर 1927 के अंदर जो है वो साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। और साइमन कमीशन का गठन किया गया सितंबर 1927। अपने पढ़ के आए थे जब मैंने आपको लाला लाजपत राय करवाए थे, उस समय मैंने आपको सारी बातें ये पहले बता रखी है। साइमन कमीशन का गठन हुआ। कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? 7। और 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज। अब क्या है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ 3 फरवरी 1928। कब हुआ था बोलो? 3 फरवरी 1928। और साइमन कमीशन जब भारत में आया तो प्रत्येक जगह पर इसका विरोध किया गया। और आगे अपने चर्चा की कि सितंबर के अंदर, कितनी तारीख? 17 सितंबर, लाहौर के अंदर जब साइमन कमीशन दल पहुंचा तो वहां पर जो है वो लाला जी ने जो है इसका विरोध किया। तारीख कितनी थी वो? 17 सितंबर। और लाला जी की यहां पर पिटाई करवा दी किसने? सांडर्स ने। किसने पिटाई करवा दी? सांडर्स ने पिटाई करवाई। और सांडर्स के द्वारा इसी पिटाई के कारण 17 नवंबर 1928 को जो है 17 नवंबर 1928 को लाला जी का क्या हो गया? निधन। अपने चर्चा की थी कि लाला जी का निधन हुआ कब? 17 नवंबर 1928। इनकी द्वारा एक टिप्पणी भी बताई थी मैंने आपको। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं कि सैंडर्स को इस हत्या का जो मुख्य दोषी माना गया। और ये जो हत्या है, ये हत्या इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है अपने कह सकते हैं अपमान था। और एचएसआरए के जितने भी सदस्य थे ये लाला जी की हत्या का बदला लेने का जो है वो विचार बनाते हैं। और उल्लेख मिलता है कि मौका पाकर के यहाँ पर
मौका पाकर के सेम ही तारीख कितनी, 17 दिसंबर और 1928। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के अंदर जो है लाहौर में सैंडर्स की क्या कर दी गई, हत्या। सैंडर्स की हत्या करने के अंदर कितने नाम थे, 3। किन किन के नाम थे, तो सुखदेव हैं, सुखदेव के साथ में कौन थे, राजगुरु, और राजगुरु के साथ में कौन थे, भगत सिंह। इन तीनों ने मिलकर के लाला जी की हत्या का बदला लिया और सैंडर्स की क्या कर दी, हत्या। हत्या कब की गई थी, 17 दिसंबर 1928। दोबारा बोलना, कब, 17 दिसंबर 1928। और इस केस को नाम दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस। क्या नाम दिया गया, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस, याद रखना। लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर जो है वो हत्या किसकी हुई थी, तो किसकी हत्या हुई थी, सैंडर्स की। अब क्या था कि यहां से ये मौका पाकर के जो है बच निकले, और इसके बाद में इन्होंने जो है वो एक और घटना को अंजाम दिया था। और ये घटना क्या थी कि जो ब्रिटिश असेंबली है, ब्रिटिश असेंबली जो है, इस ब्रिटिश असेंबली की एक मीटिंग चल रही थी। ब्रिटिश असेंबली की मीटिंग चल रही थी। तारीख अपने को याद रखनी है, 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश असेंबली की मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग के अंदर जो है एक जो है यानी कि बिलों के ऊपर विचार चल रहा था। एक बिल है पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन सा, पब्लिक सेफ्टी बिल। इस पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर जो है वो यानी कि सरकार विचार कर रही थी, ब्रिटिश अधिकारी विचार कर रहे थे। अब क्या है कि असेंबली के अंदर मीटिंग चल रही है और बाहर जो है वो नाम आता है 2 व्यक्तियों का, जिसमें एक तो नाम है भगत सिंह का, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर भगोड़े चल रहे थे, पुलिस की पकड़ से बाहर थे। और एक व्यक्ति इनके साथ में और थे, बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम है, बटुकेश्वर दत्त। दोनों के दोनों HSRA के सदस्य थे। और इन्होंने क्या किया कि असेंबली के बाहर पोस्टर चिपकाए, और पोस्टर चिपका करके इन्होंने असेंबली की खाली जो बेंच थी उनके ऊपर बम फेंका। और बाहर पोस्टर के ऊपर इन्होंने लिखा भी हमारा उद्देश्य जो है वो किसी की हत्या करना नहीं है, जबकि गूंगी बहरी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए हमने जो ये इस घटना को अंजाम दिया। अब क्या है कि इसी दौरान इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे चल करके इन सभी की जो गिरफ्तारी हुई। अब क्या है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद में अपनी बात करें भी, जो चंद्रशेखर आजाद को एक प्रकार से HSRA को लेकर के जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी उनकी टूट गई। और आगे सरकार ने इनके ऊपर जो है वो जितने भी सरकार से ब्रिटिश दल से जो है वो मुकदमे बन सकते थे, सभी प्रकार के मुकदमे इनके ऊपर लगाए। और उल्लेख मिलता है भी 26-27 केस जो है वो इनके ऊपर लगा दिए। अब क्या था कि इन्हीं केसों के अंदर जो है 7 अक्टूबर 1930 को जो है वो जज ने इनको फांसी की सजा सुना दी। और जब इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने जो है वो इन तीनों की फांसी रुकवाने के लिए 4 फरवरी 1931 को आजाद ने मुलाकात की थी तात्कालिक जो है वो बड़े नेता से, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो है वो कोई अपने कहे भी संतुष्टिजनक जो है उत्तर नहीं दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो इनकी फांसी रुकवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। चाहते जवाहरलाल नेहरू तो तात्कालिक वायसराय जो है वो थे कौन, लॉर्ड इरविन से मुलाकात करके इनकी फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन इनकी फांसी रुकवाने की और कोई ध्यान नहीं दिया। अब क्या था कि इनको फांसी जो है वो यानी कि इनकी फांसी नहीं रुकवाई गई और जो है वो इनको जो है वो थोड़े टाइम के बाद में अपने पड़ा, कितनी तारीख, 23 मार्च 1931 को जो है वो क्या दे दी गई, फांसी। फांसी की जगह अगर अपने से पूछे तो कौन सी जेल थी, लाहौर जेल, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर इन तीनों को जो है वो फांसी दे दी। और इसके बाद में अपने यहाँ पर एक और घटना पड़ी थी कि 4 फरवरी को जो है वो जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने के बाद में 5 फरवरी 1931 को आजाद बैठे हुए थे कौन से पार्क में, इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। कौन सा पार्क, अल्फ्रेड पार्क, जो कहां पर बताया था मैंने आपको, इलाहाबाद। इस इलाहाबाद के अंदर जो अल्फ्रेड पार्क है इसमें बैठे हुए थे और यहां पर आकर के अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है नोट बाबर ने इनको घेरा और उल्लेख मिलता है यहीं पर ही जो है वो यानी कि वीरगति को प्राप्त हो गए कौन, चंद्रशेखर आजाद। अब क्या था कि इनकी जो है वो गिरफ्तारी हुई थी कब, इनकी गिरफ्तारी हुई थी लगभग 1930 के अंदर। कब हुई थी, 1930।
और गिरफ्तारी के बाद में अपने एक घटना और पढ़ी थी। घटना क्या थी कि इनको यानी कि जितने भी HSRA के सदस्य थे, इनके ऊपर जो है वो अंग्रेजों ने एक प्रकार से मुकदमा डालते हुए इनको आतंकवादी कैदी का दर्जा दिया। किसका? आतंककारी कैदी का दर्जा दिया। और इस आतंककारी कैदी से राजनीतिक कैदी का दर्जा लेने के लिए इन लोगों ने क्या की थी? यहां पर भूख हड़ताल। और इसी भूख हड़ताल के दौरान मैंने आपको बताया था कि बंगाल का एक युवा जिसका नाम है जतिन दास, जतिन दास जो है उसकी मृत्यु हो गई। और जतिन दास की मृत्यु जो थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी और उसके बारे में हमने चर्चा की थी भी किस प्रकार से जो है लोग उसकी श्रद्धांजलि के लिए जो जुटे थे। अब अपने यहां पर आगे और थोड़ी सी चर्चा करते हैं भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह के बारे में एक बात आती है भी, भगत सिंह जो है वो लेनिन की जीवनी से प्रभावित थे। किसकी जीवनी? लेनिन की जीवनी। याद रखना, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो वो जो है यही किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने जो है वो यानी कि अपनी लास्ट इच्छा यही व्यक्त की थी भी मेरे को इस किताब को जो है पूरा पढ़ लेने दीजिए। जब उनसे पूछा गया भी आपकी लास्ट इच्छा क्या है मरने से पहले, तो इन्होंने यही जवाब दिया था भी मैं इस पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहता हूं, जब मैं ये पूरी पुस्तक जो पूरी कर लूं तब आप मुझे फांसी देना। और उल्लेख मिलता है भी लगभग सुबह के 7:30 बजे जो है इनको फांसी दी गई। आगे अपने चर्चा करते हैं। और तो भगत सिंह ने जो है वो एक किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या है? वाई आई एम एथिस्ट। ठीक है भी, मैं जो है वो नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। और ये कई बार पेपर के अंदर आई है किताब भी, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किताब किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? किसने लिखी है? भगत सिंह ने। किताब का नाम क्या है? वाई आई एम एथिस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किताब किसकी है? तो किसकी बताएंगे? अपने भगत सिंह की। तो ये जो है वो कुल मिलाकर के इनकी जीवनी रही। किसके बारे में चर्चा की? अपने सुखदेव के बारे में। और अपने किसके बारे में चर्चा कर ली? भगत सिंह, जो कि अपने लगभग बातें कल अपने जो की थी वही रिपीट हुई है यहाँ पर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जबकि हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा किसका था? नौजवान सभा। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, भगत सिंह को दूसरा नाम क्या दिया गया? शहीद ए आजम। जन्म कब हुआ? 23 या 27 सितंबर 1907। पिता का नाम क्या था? किशन सिंह। माता का नाम विद्यावती देवी। चाचा का नाम, दो चाचा हैं जिनमें एक तो स्वर्ण सिंह है और एक अजीत सिंह है। फिर इसके बाद में अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। फिर इधर अपने चर्चा की सुखदेव थापर की जन्म कब हुआ? 15 मई 1907। कहां पर? लुधियाना। पिता का नाम रामलाल, माता का नाम रल्ली देवी। आगे अपनी चर्चा की कि 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया गया तो एक घटना थी। घटना का नाम क्या है? चोरा चोरी हत्याकांड, जो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की थी कि HRA गठित हुई कब? सितंबर 1924। किसके द्वारा गठित थी? सचिंद्र सन्याल। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, कल मैंने आपको बताया था, बंदी जीवन। बंदी जीवन ये पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? सचिंद्र सन्याल। फिर अपने चर्चा की थी कि HRA के जो सदस्य हैं इन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। घटना क्या थी? काकोरी कांड। तारीख कितनी है इसकी? 9 अगस्त 1925। काकोरी रेलवे स्टेशन कहां पर पड़ता है? तो सहारनपुर में। और सहारनपुर कहां पर है? तो यूपी। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि इस कांड के अंदर कितने लोगों को फांसी दी गई? 4। राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरा नाम राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह है, अशफाक उल्ला खां। फिर इसके बाद में अपने पढ़ा सचिंद्र सन्याल को यहां पर जो है वो आजीवन कारावास की सजा दी गई। और इधर जो है पंजाब में एक नई पार्टी गठित हुई थी जिसका नाम है नौजवान सभा। नौजवान सभा का गठन कब किया गया? 1926। कितने व्यक्ति थे इसमें? 3, यशपाल, छबीलदास और भगत सिंह हैं। नौजवान सभा का नारा क्या था? हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर इसके बाद में अपने पढ़ा क्या भगत सिंह जो है वो आजाद से मिले कब? 1928। और इन्होंने एक नई पार्टी बनाने का संकल्प लिया। पार्टी का नाम क्या है? HSRA। HSRA का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने। और इसके बाद में अपनी चर्चा की कि इसी पार्टी के जो है वो सदस्यों के द्वारा लालाजी की हत्या का बदला लिया गया सैंडर्स की हत्या करके। और सैंडर्स की हत्या कब की गई? 17 दिसंबर 1928। और लाहौर के अंदर यह हत्या हुई तो इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। फिर अपने चर्चा की थी कि कितने व्यक्ति थे इसमें? 3,
सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह हैं, और इनको जो है जेल में दिया गया आतंकवादी कैदी का दर्जा, और इस दर्जे को हटा करके राजनीतिक कैदी का दर्जा लेने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की। और नेक्स्ट अपने चर्चा की थी कि ब्रिटिश असेंबली के ऊपर इन्होंने बम फेंका था, कब? 8 अप्रैल 1929। याद रखना ये तारीख जो है ना, ये 8 अप्रैल है। कल शायद मैंने गलती से 8 अक्टूबर बता दिया था, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, तारीख कितनी है? 8 अप्रैल 1929। बकायदा इनकी तारीखें पेपर में आती है, ठीक है, कथन सत्य है, सत्य के अंदर तारीखें जो है गलत करके देता है वो। अब इसके अंदर अपने चर्चा की कि यहाँ पर जो है पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी, और इसी समय बम फेंके किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया, और इनको फांसी की सजा कब दी गई? 7 अक्टूबर 1930। और ये जो फांसी है, ये फांसी दी कब गई? 23 मार्च। और 23 मार्च को आज अपने शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। शहीद दिवस मनाते हैं ना अपने 23 मार्च। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि 4 फरवरी 1931 को इनकी फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने मुलाकात की थी जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले। और इधर अपने चर्चा की कि मुलाकात के थोड़ी टाइम बाद में 5 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क के अंदर इलाहाबाद के अंदर जो है वो नोट बाबर ने चंद्रशेखर आजाद को घेरा, और यहाँ पर जो है वो ये लड़ते हुए मारे गए। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की अंतिम समय में जो भगत सिंह हैं वो अपनी कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? लेनिन की जीवनी। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की कि इन्होंने जो है वो एक किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या है? वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। समझ आ गया आप सारा, ठीक है। यही बातें अपने कल पढ़ी थी और यही बातें आज, पर बात ये है अभी अलग से दिया हुआ है, तो कईयों के जिसने नहीं पढ़ा होता उसके दिमाग में ये रहता है भी पता नहीं उसके अंदर अलग से क्या होगा। अलग से कुछ नहीं है, आप एक व्यक्तित्व पढ़ लेना चंद्रशेखर आजाद, उनके अंदर सारे जो है ये कवर होके आ जाएंगे आगे। अब अपने देखो, अपनी बात करें भी जो क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत, या अपनी बात करें राष्ट्रवाद के उदय के बाद में अपने पढ़ा था राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर प्रमुख नेता, जिसमें कौन कौन से थे दोबारा से चर्चा करते हैं। एक तो अपने वीडी सावरकर पढ़ लिया, और उनमें से क्यों सुनाएंगे तो उम्मीद करता हूं भी गलत नहीं करोगे। फिर इसके बाद में दूसरा अपने पढ़ा किसके बारे में? बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर अपने पढ़े विपिन चंद्रपाल। फिर अपने पढ़े बाल गंगाधर तिलक। फिर लाला लाजपत राय। फिर इसके बाद में अपने पढ़ लिया चंद्रशेखर आजाद, फिर सुखदेव, फिर भगत सिंह। कुल मिलाकर के अपने 8 व्यक्तित्व जो है वो पढ़ लिए। 8 व्यक्तित्व के अलावा अपने एक टॉपिक पढ़ लिया राष्ट्रवाद का उदय, और एक टॉपिक पढ़ लिया अपने 1857 की क्रांति। 10 टॉपिक हो गए टोटल। कितने टॉपिक हो गए? 10 टॉपिक हो गए। और इन टॉपिकों के अंदर अपने इतनी जो यानी कि बारीकी से काम कर लिया कि अपने जितनी क्लास में चर्चा की है इससे बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। आगे अपने इसी प्रकार से जो करते रहेंगे, और आगे अपने जो चर्चा चलेगी वो किस किस के ऊपर चलेगी। देखो, एक तो अपने धर्म सुधार आंदोलन है, उसके अंदर दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, और राजा राम मोहन राय है। 3 व्यक्तित्व तो ये पढ़ने हैं, और इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, कौन कौन से समाज जो है इनके द्वारा स्थापित किए गए, कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी थी, इनके कार्य क्षेत्र के मुख्य मुख्य बिंदु क्या है, वो सारी बातें। फिर इसके बाद में अपनी बात करें कि आगे राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत अपनी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू के अलावा महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, भीमराव अंबेडकर है। और अब अपने 2 क्रांतिकारी नेता और बचे हैं, जिसमें एक तो रास बिहारी बोस और एक सुभाष चंद्र बोस। दोनों का जो है लगभग इनका भी जो एक साथ में इनका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको?